हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इन रिएक्शंस, हमको दो रिएक्शन यहाँ पे देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में क्या है, FeSO4 की रिएक्शन NO से हो रही है इन H2O, तो X मिल रहा है हमें यहाँ पे। सेकंड में है कि जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है हमारे पास, उसकी रिएक्शन सोडियम सल्फाइड से करा रहे हैं, तो कंपाउंड Y मिल रहा है। तो पूछा गया है कि इन रिएक्शंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे X और Y के लिए करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। कहा गया है प्रोडक्ट X एंड Y बोथ आर पैरामैग्नेटिक। सेकंड है in reaction 1 change of oxidation state of central metal occurs while in reaction 2 there is no change in oxidation state. Third statement है hybridization of central metal in reaction 2 is not changed. और third है the magnetic moment of compound X is √15 Bohr magneton. तो ये देखते हैं यहाँ पे फिर एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या दिया है, जब फेरस सल्फेट की रिएक्शन हम NO से कराते हैं और H2O के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, यानी X जो होगा हमारा वो क्या होगा, ये बनेगा हमारा FeCN, सॉरी FeNO, FeNO और H2O, सॉरी ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड नहीं है, ओके। FeNO H2O का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, सल्फेट के साथ। यहाँ पे इस पे +2 चार्ज रहेगा, इस पे -2 चार्ज रहेगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, X हो जाएगा हमारा। यहाँ पे अगर हम देखें कि फेरस सल्फेट में ये +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पे आयरन क्या होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। क्या होता है, +1 ऑक्सीजन स्टेट में होगा। ये बात हो गई यहाँ पे। अगेन अगर देखें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की रिएक्शन कैसे करा रहे हैं, Na2S से करा रहे हैं, तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला कैसा होता है, दिस इज FeCN5NO, ठीक है ना। और बाहर क्या होता है हमारे पास, Na होता है, Na2, ठीक है ना। तो ये हमारा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है। इसकी रिएक्शन हम कैसे करा रहे हैं, H2S से करा रहे हैं। इसकी रिएक्शन H2S से जब कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, दिस गिव्स Na4 FeCN5, और यहाँ पे NOS बन जाता है, नया कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या करता है, ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये वायलेट कलर का होता है, वायलेट कलर का होता है। तो ये जो हमारा कंपाउंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। दिस कंपाउंड इज Y एंड दिस कंपाउंड इज X, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमने X और Y तो आइडेंटिफाई कर लिए, यहाँ पे भी चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट देख लेते हैं। तो जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है, यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है आयरन की, ये होती है +2 में, यानी ये क्या होगी, +2 में होगी। और यहाँ भी देखें अगर हम, जो हमारा वायलेट कलर का नया कॉम्प्लेक्स बना है दैट इज Y, इसमें भी देखें तो यहाँ भी ऑक्सीजन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता, यहाँ भी ऑक्सीजन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता, ये भी +2 में ही रहता है। दूसरे कलर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट हो रहा है कि +2 से वो कहाँ जा रही है, +1 में जा रही है। बट सेकंड रिएक्शन में +2 से वो +2 में ही है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा ऑक्सीजन स्टेट में। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, इन ऑप्शंस में देखेंगे, पहला लिया गया है कि दोनों ही पैरामैग्नेटिक हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे, जो Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन होता है, Fe+2 आयरन का जो है एटॉमिक नंबर 26 होता है, 26 यानी कि क्या होगा वो 3d6 4s2 होगा। जब +2 में निकालेंगे यानी कि D6 कन्फिग्रेशन होगी। तो D6 कन्फिग्रेशन होगी जब, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे तो n बराबर 1 एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। बट जब +1 में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Fe+1 में होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 3d6 4s1 बचेगा, 3d6 4s1 बचेगा। यानी कि इस यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे पेयरिंग होगी। अच्छा, एक हमें से मिस्टेक हो गई एक्चुअली, जो D6 कन्फिग्रेशन होगी इसमें क्या होगी, कुछ ऐसा होगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। D6 कैसा होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड अगेन यहाँ पे इंटरनल पेयरिंग होगी। तो जब इंटरनल पेयरिंग होगी तो इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। तो D6 में क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। यानी कि जो FeSO4 है इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 रहेंगे। जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना है नाइट्रोक्लोराइड का, यहाँ पे 0 रहेगा, और यहाँ भी 0 ही रहेगा, ठीक है। अभी क्या रहेगा, 0 रहेगा।
तो जो हमारा कंपाउंड वाई है वो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं इसके पास। वहीं अगर मैं बात करूँ कंपाउंड एक्स की, तो यहाँ पे क्या है, ये Fe+1 ऑफ स्टेट में है, +1 यानी कि क्या हो जाएगा 3d6 4s1 होगा। और 3d6 4s1 जब होगा, यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से 1 2 3 4 5 एंड 6 और साथ में 4s1। इसमें जब इंटरनल पेयरिंग होगी तो क्या होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गया, और ये एस वाला जब इंटरनल पेयरिंग होगी तो ये इसके साथ पेयर करेगा, इसके साथ पेयर करेगा, और यहाँ पे एस डी मिक्सिंग भी हो जाएगी। यहाँ पे बनेगा 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 और 7। यहाँ पे क्या रहेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 1 रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। क्वेश्चन में कहा कि दोनों ही पैरामैग्नेटिक है, नहीं, एक हमारा पैरा है, दूसरा क्या है, डायमैग्नेटिक है, तो ऑप्शन ए तो हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में कहा है कि फर्स्ट रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, तो फर्स्ट रिएक्शन में देखें तो देखें +2 से +1 में जा रही है, तो हाँ चेंज हो रही है। और सेकंड में कोई चेंज नहीं हो रहा ऑक्सीजन स्टेट में, सेकंड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट सी में कहा है कि सेकंड रिएक्शन में हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा सेंट्रल मेटल के, तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है। जो हमारा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है, ये भी क्या रहेगा, ये D2sp3 रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हाइब्रिडेशन में भी कोई चेंज नहीं होगा, ये भी क्या रहेगा, D2sp3 ही रहेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट सी भी हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। और फिर कहा गया है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कंपाउंड एक्स इज √15 बोर मैग्नेटन। कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है हमें यहाँ पे, तो कितना आएगा वो, म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, √n+2 बोर मैग्नेटन। ठीक है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, 1 है, एक्चुअली कुछ मिस्टेक हो गई, हाँ ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर अगर हम देखें जो Fe+ है ना यहाँ पे, तो Fe+ में क्या होगा, Fe+ जो हमारा होगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d6 4s1 होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, देखें अगर हम, ये होगा 1 2 3 4 और साथ में 4s1। ठीक है, तो फिर होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, हम देखेंगे कि जब इसमें पेयरिंग होगी तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पेयरिंग होती है, दैट इज एस डी पेयरिंग। ये डी हमारा, ये एस है, तो एक एस और डी जब पेयरिंग होगी यहाँ पे, या एस डी मिक्सिंग होगी यहाँ पे, एस डी मिक्सिंग, तो एस का इलेक्ट्रॉन ए डी के साथ आके पेयर कर लेगा कंपेरेबल एनर्जी की वजह से, और फिर यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 ये हो जाएंगे। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो भी क्या रहेंगे, 3 रहेंगे। पहले 4 थे हमारे पास, लेकिन एक पेयरिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो जो हमारा कंपाउंड एक्स था, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे, 3 थे, जिस वजह से क्या आ रहा है, पैरामैग्नेटिक आ रहा है। अब यहाँ पे देखें, इसका हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आ गए हमारे पास, तो 3 × 3 + 2 इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी क्या आ जाएगा, √15 बोर मैग्नेट। यानी कि ऑप्शन डी भी हमारा क्या है, करेक्ट है। पूछा गया था कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, तो ऑप्शन बी सी एंड डी, ऑप्शन बी सी एंड डी आर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।